नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप जब घर से बाहर निकलें और नजर घुमाएं तो दो विज्ञापन आपको हर तरफ देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा दिखेंगे। एक, मोटापा कैसे कम करना है, और दूसरा, लंबाई कैसे बढ़ानी है। ज्योत्सना, आपकी हाइट तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिन लोगों का कद कम है वो कहते हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। थैंक यू हुसैन। कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। हाइट कम या ज्यादा होना जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन कई बार दूसरे कारण भी हैं जो हाइट की प्रॉपर जो लेंथ है और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है उसे अफेक्ट करते हैं। और इसी से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट आई है जो बहुत चौंकाने वाली है। जेएनयू के एक हेल्थ रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में लोगों की हाइट बढ़ रही है, एवरेज हाइट से भी वो और लंबे हो रहे हैं, लेकिन भारत में जो एवरेज हाइट है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, और जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं हुसैन, उसके मुताबिक भारत में लोगों की हाइट 2005 से कम होनी शुरू हुई है, जबकि 1989 के बाद से लोगों का कद भी बढ़ रहा था। देश में फिलहाल महिलाओं की जो एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 1 इंच, जबकि अगर पुरुषों की बात की जाए तो उनकी एवरेज हाइट है 5 फीट 4 इंच, और ये बहुत कम है। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मैं आगे निकलता हूं। बहरहाल सब जानते हैं कि अच्छी हाइट कॉन्फिडेंस और हमारी पर्सनालिटी को तय करती है, डिफाइन करती है। भले ही कुछ लोगों को यह विरासत में मिलती है, लेकिन बॉडी को मिलने वाले न्यूट्रिशन भी काफी हद तक हाइट के लिए बड़ा रोल निभाते हैं। न्यूट्रिशन के अलावा नींद, स्ट्रेस, इम्यूनिटी और पोस्चर भी हाइट के डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। यानी कि इनमें से किसी भी एक चीज की कमी अगर आपके शरीर में देखने को मिली या फिर कोई चीज ज्यादा मिली जैसे स्ट्रेस, तो आपकी लंबाई पर ब्रेक लग सकता है। भाई, बचपन में मुझे तो स्ट्रेस और नींद जैसी बीमारी का कोई खबर ही नहीं थी। खूब सोए और खूब अच्छा, किसी भी तरह की चिंता से भी दूर थे। आजकल कैसे बच्चों में इतनी सारी चिंताएं, ये भी सोचना होगा। बहरहाल इसका ये मतलब हुआ कि बिल्कुल नहीं है कि कम हाइट वाले कॉम्प्लेक्स में रहें, वो किस तरह के डिप्रेशन में रहें, क्योंकि जान लीजिए दुनिया में ऐसे लोगों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है जिन्होंने हाइट कम होने के बावजूद जिंदगी में बहुत ऊंचे मकाम हासिल किए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही हुसैन। वैसे भी योग के जरिए अच्छी हाइट, परफेक्ट ग्रोथ और अच्छी हेल्थ पाई जा सकती है, और स्वामी रामदेव का फोकस आज इसी बात पर है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इधर ये सुंदर पर्वत श्रृंखला है भगवान पशुपतिनाथ की पावन सन्निधि, भगवान बुद्ध की धरती, भगवान पशुपतिनाथ की और माता सीता की और प्रकृति और संस्कृति की ये पूरी सनातन धरा है। और आज हम यहाँ से योग के अभ्यास को, अभी हम पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करके आए दौड़ते दौड़ते, और इंडिया टीवी पर हम पूरी प्रकृति और संस्कृति का दर्शन करवा रहे हैं, और साथ में योग दर्शन तो चल ही रहा है। और यहाँ पतंजलि सेवाश्रम के बच्चे हैं मेरे साथ जो बहुत ही सुंदर योग करते हैं, और आज हमने बच्चों की हाइट कैसे अच्छी हो, हमने गारंटी दी है कि जो 1 महीना हमारे साथ बच्चे योग करेंगे तो मैंने देखा 1 से 2 इंच तक एक ही महीने में बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। बड़ी बात है। उनको थोड़ा पौष्टिक आहार देना है। और हमारे साथ जो बच्चे आज योगाभ्यास करेंगे, ये तो स्टार्टिंग की है हमने वृक्षासन से, और ताड़ासन बहुत ही जबरदस्त है। और इसके साथ साथ हाइट बढ़ाने वाले 5 मुख्य आसनों के साथ आज के सत्र का हम, आज के इस योग साधना का हम प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारा वादा है, हमारा संकल्प है कि जो बच्चे ऐसे प्रतिदिन योगासन करेंगे उनकी फिजिकल ग्रोथ तो अच्छी होगी, उनकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होगी। स्वामी जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वे एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में तैयार होंगे। तो खैर, हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत तो कर दी है, लेकिन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे साथ पतंजलि सेवाश्रम के छोटे छोटे बड़े बड़े बाबू हैं। चलो सब शीर्षासन से शुरू करते हैं। और जो हमें अभी अभी मुख्य पुजारी जी ने हमें रुद्राक्ष का प्रसाद दिया, उसको संभाल के रखते हैं। और शीर्षासन ये सब बच्चों के लिए जरूरी है। पूज्य आचार्य श्री आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, मंत्री जी आप कपालभाति कर लीजिए। स्वामी जी, हम बार बार ये सुनते हैं कि हाइट का रिश्ता सीधे सीधे आज हमारे कॉन्फिडेंस से होता है, तो जरा ये भी बताइए कि आपके इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के पीछे आपकी हाइट का कितना रोल है। और दूसरी चीज ये स्वामी जी की सेना हो, पुलिस हो, मॉडलिंग हो, ऐसे कई फील्ड हैं जहां पर हाइट बहुत जरूरी होती है, एक जरूरी क्राइटेरिया है हाइट। तो आप योगाभ्यास तो बता ही रहे हैं,
लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कही गई कि हमारे हिंदुस्तान में एवरेज हाइट लोगों की घट रही है, इसकी वजह क्या है? तो देखो, हाइट बढ़ाने में मूल भूमिका होती है पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड की, और इसके साथ साथ ब्रेन के साथ साथ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी पीनियल और ग्लैंड के साथ साथ राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ब्रेन के साथ साथ मूल भूमिका होती है थायराइड पैराथायराइड की। जो हम आसन बता रहे हैं, ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक राइट लेफ्ट ब्रेन और हमारे पूरे के पूरे मस्तिष्कीय तंत्र को, हाइपोथैलेमस सिस्टम को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शीर्षासन से हमने विशेष रूप से हाइट बढ़ाने वाले और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने वाले अभ्यास वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। और सब बच्चे मेरे साथ अभी शीर्षासन के बाद सर्वांगासन करेंगे, और सर्वांगासन करते करते जो आप बता रहे थे, चलो सर्वांगासन, ये सब बच्चों को 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करना है। चलो सर्वांगासन, सालंब और निरालंब सर्वांगासन। ऐसे हाइट न बढ़ने के पीछे एक कारण तो है बच्चों की अच्छी डाइट नहीं है। बच्चों को न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, साग सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई आदि खाना पीना चाहिए, और उससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी। सर्वांगासन, और उसके बाद ये हलासन करेंगे सब बच्चे। और देखो, जब देखो हाइट बढ़ने में 3 चीज़ मेन है। एक तो चलो मैंने बताया कि पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड का अच्छा होना जरूरी है। दूसरा, देखो हड्डियां बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगी ना, तो हड्डियां मजबूत होती हैं कैल्शियम से, फास्फोरस से। और उसके बाद में तीसरी बात होती है छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो दूध, दही, छाछ आदि खाने पीने से कैल्शियम और फास्फोरस पूरा मिलेगा। हड्डियां बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और इसका हार्मोन से भी रिलेशन होता है, वो पहले ही बता चुका हो। और छोटे छोटे पोषक तत्व चाहिए, उनकी कमी के कारण से भी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, हलासन, और बच्चे तो चक्रासन और पूर्ण चक्रासन। चलो खड़े होकर चक्रासन, पूर्ण चक्रासन करो। चलो खड़े होकर के पीछे झुक जाएंगे, एक साथ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई सब बच्चों के लिए। झुक जाओ, क्या बात है। ये छोटे छोटे बाबू, ये बड़े बड़े बच्चे और हमारे लवदेव जी सहित सारे योगी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे ही ये जोरदार तालियां एक बार फिर से। ऐसे सब बच्चे योग करेंगे तो कैसे हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये चक्रासन सारे बच्चे बहुत जोरदार कर रहे हैं, और मेरी तरह से भी जो करना चाहे तो कर लेना, लेकिन आराम से ही करना, कभी पड़ी जाओ वापस बैठ जाएंगे तो आगे झुक जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, बहुत बार हम सुनते हैं लोगों से कि हाइट जो है वो 18 साल की उम्र तक बढ़ती है और उसके बाद शायद फिर हाइट नहीं बढ़ती है, ऐसा बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि 18 साल के बाद भी लोग अपनी हाइट को बढ़ा सकें, और उसके लिए क्या करना है? अब 18 साल के बाद भी अपनी हाइट को बढ़ाना है तो 20 साल तक भी इसमें अपवाद रहता है। और इसके लिए अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक तो ये सुप्त पद्मासन, और जो बच्चे हैं वो तो कर लेंगे। चलो बच्चों, मयूरासन करते हैं। अब जो बच्चे सुप्त पद्मासन और ये मयूरासन ऐसे 5 मिनट तक करेंगे, उनका पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाएगा, वो जो खाएंगे पिएंगे वो शरीर में लगेगा। नहीं तो बच्चों का खाया पिया शरीर में नहीं लगता, खाना पैखाने से निकलता रहता है। चलो रिलैक्स, क्या बात है, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और फिर देखो ये उत्थित पद्मासन, ऐसे अंगुलियों पर या हथेलियों पर भार को ऐसे उठा देते हैं, और जो बच्चे ऐसे करेंगे उनका शरीर तो वज्र जैसा फौलादी हो जाएगा। क्या बात है। अब चलो पूर्ण वृश्चिकासन करो। पूर्ण वृश्चिकासन,
और पूर्ण उष्ट्रासन। अब ये पूर्ण उष्ट्रासन, कुछ पूर्ण उष्ट्रासन करो, कुछ पूर्ण वृश्चिकासन कर। स्वामी जी ये बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सब बच्चे तो ये पहले से मुझे लगता है आपको टीवी पर देख देख कर इन्होंने सीख रखा है आपसे काफी कुछ। हाँ, ये देखो छोटी सी बाबू है, ये पता ही नहीं लगता कब कर देती है। इनका जो मेरुदंड है हुसैन वो रबर का है, हड्डियां हैं ही नहीं उसमें। ये बहुत फ्लेक्सिबल है ये बच्ची स्वामी जी। तो ऐसे जो बच्चे करेंगे तो ये हमारे पास ये पतंजलि सेवाश्रम के बच्चे, तो ये इंडिया टीवी भी देखते हैं और हमारे साथ साथ करते रहते हैं। वापस अब चलो, अब योग मुद्रासन करते। बैठो बैठो बाबू, यहीं आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? मंजुला। चलो, बाएं हाथ नीचे, दाया ऊपर, और योग मुद्रासन। तो जो अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी चाहते उनको पद्मासन में बैठ के और ऐसे आगे झुक जाना चाहिए। ये ऐसे आगे झुक गए और झुक करके माथा टिका देते हैं। अब जो बच्चे ऐसे करेंगे, और सब साग सब्जियां खाना चाहिए बच्चों को, सब फल खाना चाहिए। आजकल कुछ बच्चे खाली फिंगर चिप्स खाते रहते हैं, खाली चॉकलेट खाते रहते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, और खा करके अपनी फिजा खराब करते रहते हैं। हमने बोल रहा है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या बोल रहा है बच्चों? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, वो नहीं पीना। सब्जी में आलू नहीं खाएंगे, तो लेकिन पैकेट में बंद रहेगा। तो ये नेपाल आलू तो के वो खा योगी लेंगे। हमारे बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे चलो, उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन। जी हुसैन भाई, तो अच्छा खाना पीना, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, ये योग से अपने आप पड़ रहा। एक अच्छी आदत से, एक योग की अच्छी आदत से बच्चों की सारी बुरी आदतें भी छूट जाती है। चलो भुजंगासन। पूर्ण धनुरासन भी करो, पूर्ण धनुरासन ये बच्चों का करो बाबू। हाँ, यस, आप तो आगे ही लगा दो ऐसे। और ये आगे लिया, बहुत प्यारी क्या बच्ची बात है, स्वामी जी, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा कर रही बता है। दो भाई, ये बच्चे तो और कुछ मेरी तरह से भुजंगासन में गुजारा कर लेना, और कुछ कपाल भाती में गुजारा कर लेना हमारे मंत्री जी की तरह से। प्रेम बहादुर आले जी का भी जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। आज ये भी जो है सुबह सुबह योग करने हमारे साथ पहुंचे ही गए। ये नेपाल देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, और ये प्रकृति और संस्कृति का देश है। दो दुनिया के बड़े धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जिसको मानने वाले पूरी दुनिया में 200-250 करोड़ लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र नेपाल, और उसके प्रकृति और संस्कृति मंत्री और उसके स्पिरिचुअल ब्रांड एम्बेसडर हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री भी साथ में है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और बाकी तो हम ये अभ्यास तो करवाए रहे हैं। हमारे लामा जी भी हैं। लामा जी आप भी लगे रहो। ओ जोरदार कार्यक्रम। बोलो भारत माता की नेपाल माँ को। तो पूरा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो हाइट के साथ साथ तेज दिमाग का होना बहुत जरूरी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो ऑलराउंडर बने, तो बेहतर दिमाग, तेज दिमाग और साथ ही साथ अच्छा कंसंट्रेशन रहे, इसके लिए क्या क्या करना है ये भी बताना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो इसके लिए एक तो तेज दिमाग के लिए एक तो आचार्य जी बचाएंगे, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज है। तो अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी, वचा, ज्योतिषमती और तेज दिमाग के लिए और क्या क्या करना चाहिए? अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करना ही चाहिए। नहीं, आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियाँ हैं जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती हैं और मेधा को बढ़ाती भी हैं और कंसंट्रेट भी करती हैं। तो उसमें आयुर्वेद की जो सबसे सरल जो उपाय है, जैसे हम पतंजलि को औषधि लेनी हो तो मेधावटी बहुत अच्छी औषधि है।
बादाम पाक भी दिमाग के लिए भी अच्छा है, सर्दियों के लिए भी अच्छा है, बादाम रोगन। और हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो बादाम रोगन भी वो जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। नस से भी कर और सकते हैं। बादाम रोगन का नस से भी कर सकते हैं आप। 4-4 बूंद सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले या बादाम रोगन की मालिश भी कर सकते हैं, उससे भी दिमाग को भ्रामरी शक्ति कौन सा? मिलेगी। और भ्रामरी, उद्गीत और जैसे सिद्धेश्वर स्वामी जी ने कहा अनुलोम विलोम और कपालभाति। भ्रामरी, उद्गीत और अनुलोम विलोम ये विशेष प्राणायाम है सारस्वत जिससे कि अरिष्ट और आप अश्वगंधा अरिष्ट। दिमाग को बढ़ा सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट या अश्वगंधा भी मस्तिष्क को बढ़ाने में हेल्प करता है। अश्वगंधा का कैप्सूल भी आप ले सकते हैं, टैबलेट्स भी ले सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट भी जो बच्चों को कभी चक्कर आता है, फिट्स पड़ते हैं या इस तरह के जो भी दौरों की समस्या है या दिमाग की ताकत के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये औषधि में लेना हो तो ब्राह्मी का चूर्ण बहुत लाभकारी है। वो ब्राह्मी सब जगह उपलब्ध है, मंडूकपर्णी उपलब्ध है। और साथ साथ में ऋषि दयानंद ने एक विशेष बात कही। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मालकांगनी के बीज वो बहुत कड़वा होता है, पर 3-3 बुद्धि बढ़ाने के लिए ऋषि दयानंद कहा कि सर्वोत्तम सबसे सरल, मालकांगनी है। सस्ता और जिसको सब यूज कर सकते हो मालकांगनी ज्योतिषमती है। बहुत महंगा भी नहीं है। तो आचार्य जी ने थोड़ी देर में सारा आयुर्वेद का सार बता दिया। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। अब स्वामी जी हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। कल स्वामी रामदेव बताएंगे सूजन, पथरी और इन्फेक्शन क्या है किडनी प्रॉब्लम्स का सलूशन। डायलिसिस, ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए, योग से कैसे किडनी को अपनी मजबूत बनाए। तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।